हेलो पीपल टीचर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना लेसन प्लान नंबर 1 साइंस का, जो कि मैंने बनाया था क्लास 6 का। आपने लेसन प्लान की स्टार्टिंग में सबसे पहले हम लिखते हैं पीपल टीचर्स रोल नंबर, उसके बाद सब्जेक्ट, देन टॉपिक। सब्जेक्ट में हम कौन सा टॉपिक टीच करने जा रहे हैं, उसके बाद क्लास, किस क्लास को टीच कर रहे हैं, देन पीरियड जो हमें अलॉट हुआ है स्कूल की तरफ से, देन उसका क्या टाइमिंग है पीरियड का, देन डेट, किस डेट को हम डिलीवर कर रहे हैं अपना लेसन। सबसे पहले मैक्रो लेसन में हमारे पास होता है प्री एक्टिव फेज, जो कि हम टीचिंग से पहले अपनी प्रेपरेशंस करते हैं। सबसे पहले उसमें पॉइंट है एंट्री बिहेवियर ऑब्जेक्टिव। उसमें हमारे पास 2 पॉइंट्स होते हैं, जर्नल ऑब्जेक्टिव्स एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। जर्नल ऑब्जेक्टिव वो होता है कि हम स्टूडेंट को साइंस टीच करके क्या ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहते हैं। तो जर्नल ऑब्जेक्टिव्स में हम क्या लिखेंगे, जो कि सेम होंगे हर लेसन प्लान में साइंस के। To develop positive attitude towards science, to develop intellectual power of pupils, to develop critical thinking among pupils, to enable pupils to apply this knowledge in day-to-day life, to develop interest of pupils in science. उसके बाद स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में हम लिखेंगे कि हमने टॉपिक लिया है मोशन एंड इट्स टाइप्स, उसको पढ़ा के हम क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हैं। तो उसमें हमने लिखा है टू इनेबल द पीपल्स टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ मोशन एंड इट्स टाइप्स। देन उसके बाद हमारे पास आती है सप्लीमेंट्री डिवाइसेस, सेकंड पॉइंट। उसमें भी हमारे पास 2 पॉइंट्स आते हैं, जर्नल एड्स एंड स्पेसिफिक एड्स। जर्नल एड्स हमारे पास जो हमें क्लासरूम टीचिंग के लिए नेसेसरी होता है, वो चीज़ें हम यहाँ पे लिखते हैं। अ वेल लाइटेड, वेल इक्विप्ड स्पेशियस क्लासरूम विद प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट, चॉकबोर्ड ऑफ सूटेबल डायमेंशन, चॉक, डस्टर एक्सेट्रा। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्पेसिफिक एड। स्पेसिफिक एड जो हम यूज़ कर रहे हैं लेसन को टीच करने के लिए, कुछ एड्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि मैंने यूज़ किए थे टॉय, कार, थ्रेड, स्टोन और बॉल, को हम लिखेंगे स्पेसिफिकेट में। नेक्स्ट हमारे पास है एंट्री बिहेवियर एज्यूम्ड, कि हम लेसन टीच करने से पहले क्या अज्यूम करते हैं कि बच्चों को क्या नॉलेज पहले से होगी। इट विल बी अज्यूम दैट पीपल्स हैव सम नॉलेज अबाउट मूविंग ऑब्जेक्ट्स एंड ऑल्सो दोज ऑब्जेक्ट्स विच आर इन स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है, हमने अज्यूम किया है कि बच्चों ने मूविंग ऑब्जेक्ट्स को देखा होगा एंड जो ऑब्जेक्ट्स रेस्ट में होते हैं उनके बारे में उनको पता होगा कि रेस्ट स्टेट कौन सी होती है और मूविंग स्टेट कौन सी होती है, उनके बारे में बच्चों को पता होगा। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरैक्टिव फेज। इंटरैक्टिव फेज जो हम क्लासरूम में जाके एक्टिविटीज़ करते हैं या क्लासरूम में जाके जैसे टीच करते हैं, जो टीच करते हैं उसके बारे में हम लिखते हैं इंटरैक्टिव फेज में। सबसे पहले है एंट्री बिहेवियर टेस्टिंग, कि हम टेस्ट करेंगे बच्चे की प्रीवियस नॉलेज जाके। उसमें हमने 2 पॉइंट लिखने हैं, पीपल टीचर्स एक्टिविटी एंड एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्सेज। पीपल टीचर एक्टिविटी में हम क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं, यस नो वाले क्वेश्चंस नहीं फ्रेम करते हैं, इंटरलिंकिंग क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं, ताकि हम इंटरलिंक करके क्वेश्चंस को हम अपने टॉपिक पे पहुंच सकें। फर्स्ट मैंने क्वेश्चन उनसे पूछा था, बाय प्लेसिंग बुक ऑन टेबल। मैंने बुक रख दी थी टेबल पे और टीचर विल आस्क व्हाट इज दिस, और मैंने क्वेश्चन पूछा था पीपल से कि ये क्या है। तो मैंने एक्सपेक्ट क्या किया था कि वो क्या रिस्पॉन्स देंगे, दिस इज़ अ बुक। सेकेंड क्वेश्चन मैंने पूछा था उनसे, व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ बुक। तो वो बुक रेस्ट में थी, उन्होंने क्या आंसर किया कि रेस्ट में है। फिर मैंने क्वेश्चन किया, इफ़ आई शिफ्ट दिस बुक फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अ स्ट्रेट लाइन, देन व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ बुक ड्यूरिंग द शिफ्टिंग। तो उन्होंने बताया मुझे आंसर मोशन, कि मोशन में होगी जब मैं उसको एक जगह से दूसरी जगह स्ट्रेट लाइन में शिफ्ट करूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया था, नेम द टाइप ऑफ मोशन विच इज़ एग्जिबिटेड बाय द बुक। जब मैंने उसको स्ट्रेट लाइन में मूव करवाया तो कौन सा मोशन था उस टाइम। तो ये मुझे अनसेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स मिला। उसके बाद मैंने अपना टॉपिक अनाउंस किया। अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक में मैं लिखा, ऑन फाइंडिंग द pupils unable to answer the last question, pupil teacher will announce the topic by saying, well pupils, today we will study about motion and its type। उसके बाद सब्जेक्ट मैटर में हम लिखेंगे जो जो भी मैंने आज टीच करना है, जो जो भी टॉपिक, उनकी सारी डेफिनेशन थ्योरी पार्ट में हम सब्जेक्ट मैटर में लिखेंगे। जैसे कि मैंने मोशन टीच करना था, टाइप्स ऑफ मोशन, उसके बाद मैंने टीच करना था, देन मैंने अपने टॉपिक को प्रेजेंट करना था। प्रेजेंटेशन में मैं क्या लिखती हूँ, पीपल टीचर विल प्रेजेंट द टॉपिक विद द हेल्प ऑफ रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स। जैसे मैंने रियल ऑब्जेक्ट्स टॉय कार यूज़ की थी, जो मैंने स्पेसिफिकेट्स में लिखा था वो हमने सभी इसमें लिखना है। देयर विल बी यूज ऑफ चॉकबोर्ड साइड बाय साइड विद द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल्स। इसमें हम लिखेंगे सबसे पहले टीचिंग पॉइंट्स, उसके बाद एक्सपेक्टेड बिहेवियर आउटकम, लर्निंग एक्सपीरियंसेस में हम लिखेंगे पीपल टीचर एक्टिविटी, पीपल्स रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम। सबसे पहले मैंने क्या लिखा था सब्जेक्ट मैटर में, मोशन लिखा था। मोशन जब मैं उनको टीच कर चुकी होंगी तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ, पीपल्स विल एबल टू नो अबाउट मोशन। तो पीपल टीचर की क्या एक्टिविटी है, जब उन्होंने मोशन को समझाया, पीपल टीचर विल शो अ कार एंड कॉल वन पीपल एंड से मूव दैट कार ऑन द टेबल, एंड देन पीपल टीचर आस्क व्हाट डू दे ऑब्जर्व, पीपल विल रिप्लाई अ कार इज मूविंग, द पीपल टीचर विल से वेरी गुड एंड विल एक्सप्लेन मोशन टू पीपल्स।
प्यूपल्स की क्या एक्टिविटी है, प्यूपल्स विल लिसन एंड ऑब्जर्व केयरफुली। और जो सपोर्ट सिस्टम मैंने कार यूज़ की थी टेबल के ऊपर मूव करके, वो मैंने बनाई है यहाँ पे। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ मोशंस। टाइप्स ऑफ मोशन में सबसे पहले हमने पढ़ा था रेक्टिलिनियर मोशन। उसको पढ़ाने के बाद मैं क्या एक्सपेक्ट करी हूँ, पीपल्स विल एबल टू अंडरस्टैंड द रेक्टिलिनियर मोशन। पीपल टीचर एक्टिविटी क्या है, इसमें मैंने क्या किया था उस टाइम, कैसे समझाया था। पीपल टीचर विल कॉल अ पीपल एंड आस्क to move a book in a straight line, and other pupils will do the same and will explain that motion along a straight line in a rectilinear motion। अब जो भी मैंने स्पेसिफिक एड या टीचिंग एड यूज़ किया था उसको मैंने क्या किया, अंडरलाइन किया है। आपने भी सेम ऐसे ही करना है। प्यूपल्स क्या कर रहे थे उस टाइम, प्यूपल्स विल ऑब्जर्व इट। क्या किया था बच्चों से, मैंने क्या करवाया था, यहाँ गलती से मैंने कार ड्रॉ कर दी है बुक की जगह, तो आप बुक ड्रॉ कर लीजिएगा यहाँ। नेक्स्ट इज सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ बच्चों को टीच करने के बाद, पीपल विल एबल टू नो अबाउट अ सर्कुलर मोशन। पीपल टीचर विल कॉल अ पीपल एंड आस्क टू टाई अ स्टोन ऑन वन एंड ऑफ द थ्रेड एंड होल्ड अदर एंड। Pupil teacher will ask what will you observe and then explain pupils that type of motion called as circular motion। and then उसके बाद मैंने और भी एग्जाम्पल बच्चों को दी थी कि जैसे फ़ैन हमारा मूव कर रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे फ़ैन बनाया है। pupils will listen very carefully। नेक्स्ट हमारे पास था थर्ड मोशन जो मैंने एक्सप्लेन किया था, पीरियोडिक मोशंस। पीपल विल बी एबल टू नो अबाउट द पीरियोडिक मोशन। पीपल टीचर ने कैसे एक्सप्लेन किया, पीपल टीचर विल ask the pupils that motion of earth around the sun is periodic motion and then explain that things repeats in its motion after a regular interval of time is called periodic motion। ऐसे मैंने उनको एक्सप्लेन किया था डिफाइन करके। pupils क्या कर रहे थे उसमें, pupils will listen and observe carefully, और मैंने ड्रॉ करके दिखाया है कि सन कैसे मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट था हमारे पास ऑसिलेटरी मोशंस। मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ पढ़ाने के बाद, pupils will able to understand oscillatory motion। Pupil teacher will call a pupil and tie a ball to a thread and hold the other end of the thread in hand and ask the pupil to move the ball to and fro। Pupil teacher will explain this to fro motion of ball is called oscillatory motion। मैंने बॉल के साथ उनको एक्सप्लेन करके दिखाया था, वो सारी एक्टिविटी मैंने लिखी है। प्यूपिल इस टाइम क्या कर रहे थे, प्यूपिल ऑब्जर्व कर रहे थे एक्टिविटी को बहुत अच्छी तरीके से। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आता है जर्नलाइजेशन। जर्नलाइजेशन क्या है, जो हमारे पास 5-7 मिनट बचते हैं उस पर हम पूरे ही चैप्टर को क्या करवाते हैं, रिकॉल करवाते हैं जो हमने पूरे लेक्चर में डिलीवर किया था। नेक्स्ट पीपल टीचर विल जर्नलाइज द टॉपिक ऑफ मोशन एंड इट्स टाइप। मोशन की मैंने डेफिनेशन बताई उनको, उसके बाद टाइप्स बताई जर्नलाइजेशन में। नेक्स्ट हमारे पास फेज़ है पोस्ट एक्टिव फेज़। इसमें है टर्मिनल बिहेवियर टेस्टिंग की जो हमने चीज़ें पढ़ाई हैं ऊपर, जो हमने टीच किया अपने चैप्टर, उसके रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस को फ्रेम करेंगे और वो सारा चैप्टर समझाने के बाद हम कुछ क्वेश्चंस पीपल से पूछेंगे ये जानने के लिए कि उनको चैप्टर अच्छे से समझ आया है या नहीं। तो मैंने जो क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं, नेम द टाइप ऑफ मोशन पोसेस्ड बाय एन एथलीट रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। सेकेंड इज द मोशन ऑफ ब्लेड ऑफ अ फैन इन अ मोशन। ऐसे आप भी क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हैं जैसे मैंने किया। उसके बाद हम क्या करेंगे, लास्ट में कुछ देंगे होम असाइनमेंट। जो मैंने होम असाइनमेंट के लिए उनको 2 क्वेश्चंस दिए थे। इसी तरीके से आपने अपने सारे लेसन प्लान्स बनाने हैं, सारे क्वेश्चंस को फ्रेम करना है, अच्छे से प्रीवियस नॉलेज को चेक करना है। थैंक यू, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।